नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपका दिन मंगलमय हो। और मैं स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और देखिए, मैं लगी हुई थी अपने काम में। और देखिए, ये बारिश आती है, उसकी वजह से ये डस्टबिन भी जो बाहर से बारिश के छींटे लगते हैं उसकी वजह से गंदा हुआ पड़ा था। तो मैंने इसको भी आज साफ़ कर दिया है, क्योंकि साफ़ सफाई से ही घर अच्छा लगता है। और देखिए, उसके बाद फिर मैंने ये बर्तन भी निकाल कर टोकरा खाली कर कर रख दिया है। और देखिए, सब सारे बर्तन मैंने सेल्फ पर लगा दिए हैं। और आज मैंने भिगोए हैं राजमा, क्योंकि शाम को मैं आज बनाने वाली हूँ राजमा की सब्ज़ी। क्योंकि अब काफ़ी दिनों से हम दाल ही खा रहे थे, जैसे आलू और दाल ही चल रही थी। और देखिए, ये हो गया है शाम का टाइम। मैं अब इन राजमा को कुकर में डालकर उबलने के लिए रख दूँगी। और साथ में देखिए, ये मैं आलू भी धो रही हूँ। और आलू भी साथ में उबल जाएंगे, क्योंकि सुबह बच्चे पराठे खाते हैं तो आलू के ही मांगते हैं। और ये दिन है अगला सोमवार का। और देखिए, सुबह ही मैंने फिर अगले दिन मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई थी। जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि बच्चों के पापा टिफ़िन लेकर जाते हैं तो उसमें सब्ज़ी ताज़ी ही जाती है, क्योंकि अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सब दाल सब्ज़ी जो शाम की होती है वो ख़राब हो जाती है। और राजमा तो दाल में ही आते, जैसे फिर दाल जल्दी ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से फिर मैंने ये सुबह मैं काट रही थी घिया। और थोड़ी सी बनाती हूँ मैं सुबह सब्ज़ी, क्योंकि टिफ़िन में डालने के लिए। वैसे मेरे पास जैसे राजमा पड़ी थी घर में, तो फ्रिज में लगा कर रख लेते हैं तो ख़राब नहीं होती है। और मेरे बेटे को तो ज़्यादा ही राजमा की सब्ज़ी पसंद है। उसके पापा को भी है, मत पर क्या करें, वहाँ टिफ़िन में तो फिर ख़राब हो जाती है। घर में तो फ्रिज में रख कर खाई जाती है। फिर ये घिया की सब्ज़ी डालकर उनके टिफ़िन में दे दूँगी। और देखिए, ये घिया काटने के बाद ही फिर मैं आटा लगा कर रख दूँगी। मैंने घिया को काट कर रख दिया और मसाला भी बना कर रख दिया था। और अब ये मैं आटा गूँथने लगी थी। और देखिए, ये इधर बच्चों के पापा दूध निकाल कर लेकर आए थे गायों का। ये दोनों बाल्टियाँ भी यहीं पर रखी हैं। बोल रहे थे उधर रोहन के हाथ पहुँचा देना उधर। फिर मैंने बाद में इसको उधर भेज दिया था, दूध को जो मैंने मतलब यहाँ पे रखना होता है वो निकाल कर उधर भेज दिया था। और देखिए, ये सुबह के काम होते हैं इतनी ज़्यादा, मतलब सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और देखिए, फिर ये इसके बाद में मतलब ये आटा गूँथ कर रख दूँगी। फिर मैं अपनी बेटी की चोटियाँ बना दूँगी, क्योंकि उसे स्कूल जाना है। और चोटियाँ बनाने के बाद ही फिर मैं नाश्ता बनाकर उनको खिलाकर भेज दूँगी। और देखिए, वो चले गए हैं, मैंने नाश्ता बना दिया। और ये फिर मैं चूल्हा जलाने लगी थी, क्योंकि जो मैंने घिया की सब्ज़ी कटिंग कर कर रखी हुई थी तो उसको मैं चूल्हे पर ही बनाऊँगी। क्योंकि जो सब्ज़ी होती है चूल्हे पर ज़्यादा अच्छी बनती है, गैस पर इतनी मतलब अच्छे से नहीं। हम गांव में रहते हैं ना, जैसे तो हमें ज़्यादा चूल्हे की दाल सब्ज़ी ही ज़्यादा पसंद आती है। तो देखिए, अब मैंने इसमें तेल डाल दिया। अब मैं इसमें लगी हूँ मसाले डालने के लिए। सबसे पहले जीरा डाल दूँगी, फिर उसके बाद ये जो मैंने मसाला बनाया वो, फिर नमक, हल्दी, मिर्च। और फिर साथ के साथ मतलब साथ क्या जो भुन जाएगा मसाला, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें घिया। और घिया मतलब अपने गांव में लगी हुई हैं, तो ये लेके आए थे बच्चों के पापा। बिल्कुल कच्ची कच्ची सी घिया है और जल्दी ही बन गई थी ये। एक भाप सी में ही बन गई थी। जैसे मैंने मतलब तड़का लगा दिया था, फिर मैं थोड़ी देर हवा में बैठी, क्योंकि रोटी बनाई हुई थी ना मैंने, तो पसीना पसीना हो रखी थी। और फिर उसके बाद मैं और जैसे ही मैं सब्ज़ी को छौंक लगा कर रखी थी, तभी बच्चों के पापा भी आ गए थे उधर घास लेकर। और देखिए, मेरी सब्ज़ी बनकर मतलब बनने को है तैयार। और उसके बाद फिर मैंने डाला था। और सॉरी, मेरी बेटी की तो आज छुट्टी थी, मंडे की उधम सिंह जयंती थी। तो फिर मैंने कूलर में पानी डाला। और मेरा बेटा ही गया था अकेला स्कूल में, तो वो बोल कर गया था, मम्मी दोपहर में मेरे लिए पास्ता बना कर रखना। और देखिए, ये
2 सवा 2 का टाइम हो गया है यहाँ पर। फिर मैं बनाने लगी थी अपने बेटे के लिए ये पास्ता। और वो जैसे ही मैं पास्ता बनाकर हटी तभी वो स्कूल से भी आ गया था और आकर उसने गर्मा गर्म पास्ता खाया। और साथ में ही यहाँ वो गायत्री भी बैठी हुई थी, वो भी खा रही थी और बोली थी बड़ी मम्मी अच्छा बना है। और थोड़ी मिर्च तेज़ थी तब भी खाई जा रही थी, कह रही बड़े अच्छा लग रहा है। और खाकर फिर वो उधर गई थी। और आज आए हुए थे हमारे बुआ जी, और बुआ जी थोड़ी देर रुके थे फिर चले गए थे। वो शाम को उधर हमारे चाचा जी रहते हैं तो उनके घर चली गई थी वो। और ये अगला दिन है, शायद अगला ही दिन है। फिर मैं चूल्हे की रिपेयरिंग करने लगी थी क्योंकि हमारा चूल्हा जो टूट गया था। अब जैसे ये सावन लगा हुआ है तो बरसातें चल रही हैं उसकी वजह से, क्योंकि बरसातों में चूल्हा ज़्यादा गिल्ला ही रहता है तो बारिश वगैरह लगती रहती है। तो फिर ये मैंने आज इसको जो ज़्यादा मतलब इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी हुई पड़ी थी जो हम चूल्हे पर पोछा लगाते हैं हर रोज़, तो मैंने उसको निकाल दिया और नया गारा बनाकर लगा रही हूँ उसमें, देखना ये। और फिर मेरा चूल्हा बढ़िया मतलब अच्छा बन जाएगा दोबारा से फिर। और पहले तो मुझे ये काम आते भी थे, अब तो मैं थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। जैसे मम्मी को देखते हैं, मम्मी को देख देख के सीख भी गया। मेरा बेटा तो बोलता है भी मम्मा नया चूल्हा बना लो, फिर मैं बोलती मेरे को भी आता नहीं है। तो वो देखिए मैंने 1-2 बना के भी देखा है, वैसे तो आ गए हैं थोड़ा बहुत। तो अभी अगर करते रहते हैं तो काम अपने आप से ही आ जाता है। और देखिए ये इसमें मेरे मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, धूप भी आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा तेज़ हो रखी है यहाँ पर। और देखिए चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो चाहे जो मर्ज़ी हो, जो काम करना है तो करना ही है। और इससे पहले ही मैंने थोड़ा फ्रिज भी साफ़ कर दिया था। कई दिनों से सोच रही थी कि फ्रिज, क्योंकि अब गर्मी है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे पानी निकालते हैं, फल फ्रूट जो रखे होते हैं वो खाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो फिर मैंने पहले ही कर दिया था, क्योंकि अगर मैं यहाँ चूल्हे से मतलब ये जो रिपेयरिंग कर दूँगी तो ये मेरा लास्ट काम था सुबह का। तो मैंने सोचा अगर इसके बाद मैं करूँगी फ्रिज फिर मेरा मन नहीं करेगा, तो मैंने पहले ही फ्रिज साफ़ कर फिर लगी थी मैं ये चूल्हे पर गारा लगाने के लिए। और देखिए ये इसमें भी मेरा 15-20 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग गया था। और अब देखिए मतलब त्यौहार भी आने वाले हैं तो मैं सोच भी रही थी कि एक नया चूल्हा बना ही लूँ। और फिर मैं अब मिट्टी तो मेरे पास पड़ी है भिगोकर फिर बनाऊँगी। अभी तो मैंने इसको ऐसे ही गारा लगा दिया क्योंकि अभी बरसात का भी कुछ अता पता नहीं है, कब किधर से आ जाती है एकदम से अचानक से ही पता भी नहीं लगता। अभी बारिश आई वाई दिखती है, जैसे कि जो मन में कभी सोचा भी नहीं होता कि हाँ बारिश आई। और कई बार तो हम करते हैं कि जैसे बादल से आ जाते हैं कि भाई भगवान बारिश आ जाएगी, इतनी गर्मी हो रखी है ना मतलब बारिश वो तब आती भी नहीं है। और जब ना सोचा हो ना कि बारिश ना भी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, तब एकदम से ही बारिश आ जाती है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप अपना सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं भी अपनी वीडियो के ज़रिए कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में। और सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जी।